हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। पिछले व्लॉग में हमने टूर किया प्रोबेबली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स का, और अब आगे बढ़ते हुए इस व्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय द व्लॉग। सो गाइस, प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा टर्मिनल 2 का लेआउट, और अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इंडिया ने क्या किया है, इकोनॉमी का एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है। उसको बोलते हैं प्रीमियम इकोनॉमी। तो मैंने अपनी सीट इस बार प्रीमियम इकोनॉमी में बुक की है। सो लेट्स सी प्रीमियम इकोनॉमी का एक्सपीरियंस कैसा होगा। वैसे एयर इंडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ड्यू टू द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड, ड्यू टू द कस्टमर एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड and see how the premium economy is. Alright, so stay tuned guys. So guys, this is the premium economy. This is the menu card. Guys, these are all the different foods जो कि मेन्यू में अवेलेबल है। वैसे काफी सारी चॉइसेस थी इन वेज एज वेल एज नॉन वेज। दिस इज हाउ बैक ऑफ द सीट ऑफ प्रीमियम इकोनॉमी लुक्स लाइक। यहाँ पे एक USB चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ था। फिर मुझे एक नई चीज देखने को मिली, यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर दिया हुआ था। उसके बाद नॉर्मल कप प्लेट होल्डर टू हैव योर फूड, सम मैगजीन्स जिसमें एयर इंडिया की लेगेसी को डिस्क्राइब किया गया था। एंड गाइस, इकोनॉमी एंड प्रीमियम इकोनॉमी के बीच इस तरह का एक कर्टन लगा हुआ था टू मेक अस फील प्रिविलेज्ड। देन द एयर होस्टेस गेव मी अ वेट टॉवल मेरे फेस और हैंड्स को रिफ्रेश करने के लिए। गाइस, दिस इज द हेड रेस्ट ऑफ प्रीमियम इकोनॉमी। ओवरऑल हेड के आसपास की कुशनिंग काफी अच्छी दी हुई थी। देन दूसरी फ्लाइट्स की तरह सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। वैसे बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो गई, और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई मैं तो सो गया। एक अच्छे खासे पावर नैप के बाद एज सुन एज आई वोक अप, एयर होस्टेस ने आके खाने का ऑर्डर लिया। एंड हियर इज माई फूड। तो सबसे पहले तो ये है एक क्रीमर। देन देयर वाज अ बाउल फुल ऑफ कट फ्रूट्स। वैसे फ्रूट्स भी काफ़ी फ्रेश थे। उसके बाद इट्स अ ब्लैक कॉफ़ी, एग्जैक्टली हाउ आई लाइक। देन देयर वाज अ क्रोसेंट, अ पफ, and this is the main course. Guys, मटर पनीर मेरी favorite है, that's why I ordered. And there's one water bottle. Apart from that, एक क्रॉकरी का सेट भी था जिसमें थे fork और spoon. सो गाइज, ये थी प्रीमियम इकोनॉमी एयर इंडिया की। यार देखो, मुझे लग रहा है कि बेसिकली सीट का थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ा दिया। जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था, जैसा कि आपने देखा। मेनली खाना जो था वो इंक्लूडेड था, और खाने में ऐसा नहीं है, वैरायटी थी। फ्रूट्स था, ब्लैक कॉफ़ी थी, जूसेस थे, वेज था, नॉन वेज था, टी, कॉफ़ी, जो भी है, मतलब जैसा भी आपको लेना, तो काफ़ी वैरायटी थी खाने में, वो इंक्लूडेड था। सो दैट्स वाई दैट वॉज कॉल्ड अ प्रीमियम इकोनॉमी, और खाना भी फ्रेश था, टेस्टी था, खाना टेस्टी था, फ्रूट्स फ्रेश थे, जूस भी अच्छा था, काफ़ी फ्रेश लग रहा था मुझे, कॉफ़ी भी सही थी। तो ये था प्रीमियम इकोनॉमी, मुझे ठीक ठाक लगा। बट हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था टू बी ऑनेस्ट वो वैसा नहीं मिला, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद जा रहा था तो एयर इंडिया का बहुत ही अच्छा था। उसमें एक स्क्रीन थी, उसमें काफ़ी सारा OTT का कंटेंट था, उसमें एक पिलो दी हुई थी, ईयरफोन्स थे रीयूजेबल वाले, तो वो सब मैं एक्सपेक्ट करके गया था, तो वो सब तो नहीं मिला। सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट डाउन हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। नो इशूज़, बट ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस था। सो ये था प्रीमियम इकोनॉमी गाइस। अगर आपको भी अच्छा लगा है देन प्लीज़ बुक योर टिकट इन प्रीमियम इकोनॉमी नेक्स्ट टाइम you are traveling somewhere through Air India. I have reached my destination. I will let you know in my next vlog where I have reached and what I'm doing, है ना।
तो नेक्स्ट व्लॉग से हम लोग ट्रैवल करेंगे, अच्छे अच्छे प्लेसेस कवर करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कहाँ आया हुआ हूँ। अगर आपको ये पीछे बैकग्राउंड से पता चल रहा है कौन सा एयरपोर्ट है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर यू गाइस। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं गाइस। एज आई सेड इन माय प्रीवियस व्लॉग, वो होता है ना कि हम मिडिल क्लास लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं। टीवी आती है, मिक्सर ग्राइंडर आता है, गैस जब नई आती है, और कंप्यूटर आता है, एक नई बाइक आती है, टू व्हीलर आती है, गाड़ी आती है, तो हम लोग सब उसकी पूजा करते हैं क्योंकि हम लोग के लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं रादर देन कि बहुत रिच लोगों से, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली लेते रहते हैं। तो ऐसे ही जो मेरी पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, मैं एक छोटे टाउन में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे फ़्लाइट्स तो नहीं चलती थी। कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ्रीक्वेंटली फ़्लाइट से ट्रैवल करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरे सपने नहीं बड़े थे, ऐसा नहीं कि मेरे एम्बिशंस नहीं थे, लेकिन ये होता है ना कि आप कभी सोचते नहीं हो कि ऐसा होगा। तो अब मैं भगवान की कृपा से, आप सबका हाथ है मेरे सर पे, तो मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर पाता हूँ फ्लाइट से ऑल ओवर द कंट्री। बस मैं यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच ऑल माई वेल विशर्स, जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो भी मेरा साथ देते हैं, उनको दिल से थैंक यू। मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा। जो मेरे वेल विशर्स नहीं हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि आप ज़रूर उधर रहना मेरी ग्रोथ देखने के लिए। बस मैं यही बोलूँगा, कीप वॉचिंग मी, अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे ही बनाए रखें। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा जल्दी, और मैं बहुत मेहनत करूँगा, आई प्रॉमिस यू गाइस, एंड अच्छा कंटेंट लाऊँगा आपके लिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू।